हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज है 13.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सवाल नंबर 4। तो जनाब सवाल दिया गया है दैट 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minutes were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. देखो ये क्या कह रहा है कि भाई एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर साहब के द्वारा 30 औरतों की 30 महिलाओं की 30 वुमेन की क्या की गई है, उन्हें एग्जामिन किया गया है। ठीक है, हेल्थ चेकअप तो फिर वो क्या गया, तो क्या पता चला उनकी जो पर मिनट हार्ट बीट है धक 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 उसे रिकॉर्ड किया गया सबका, जितनी भी वुमेन्स थी उनका, वो पूरा डाटा यहाँ पे गिवन है। एज यू कैन सी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट 65 से 68 हार्ट बीट दो महिलाओं की थी, 68 से 71 चार की थी और इस तरीके से पूरा डाटा आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पे मीन हार्ट बीट पर मिनट पता करना है। सवाल को हमेशा पढ़िएगा, भले ही हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि 13.1 तो भाई मीन के ऊपर ही है, लेकिन एग्जाम के अंदर वो एक्सरसाइज मेंशन करके नहीं देते, सीधे सवाल आते ना, तो इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पता क्या करना है, मॉड, मीडियन या फिर मीन। तो यहाँ पे गिवन है मीन। तो एक सुटेबल मेथड चूज करके, अब कौन से मेथड होंगे, 3 हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डाइविएशन मेथड। इन तीनों में से हमें चूज करना होगा कि भाई इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, मीन निकालेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरे प्यारो कौन सा मेथड यूज करना है ये चूज करने से पहले ये जो पूरा डाटा है इसे एक टेबल में डालेंगे। तो फटाफट से एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे टेबल आ चुकी है, अब हम इस पे अपना जो भी डाटा गिवन है वो लिखेंगे। अब चूंकि इस क्लास 10th के अंदर जो स्टैट्स का चैप्टर है उसमें हम ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब ग्रुप्ड डाटा अपना यहाँ पे आएगा जो कि क्लास इंटरवल में होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल। इसकी जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो दैट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो यह क्लास इंटरवल आ जाएगा, वो लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या आएगा, इधर आएगी हमारी नंबर ऑफ वुमेन, और यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, कितनी महिलाएं हैं, तो ये जो कितना है वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो चलिए अब डाटा पुट करते हैं। 65 से 68 का चल रहा है। अब देखो लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्लास साइज पहले ही देख ले रही हूँ, 3 का लग रहा है यहाँ पे, 65 68 68 में 65 गया 3 बचेगा, 71 में 68 गया फिर 3 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे 65 to 68, 65 to 68, वो पूरा डाटा पहले आप टेबल में भर लो फटाफट से, हम फिर आगे का काम करेंगे। 68 से 71 आ जाएगा, 71 के बाद आएगा अपना कितना 74, देन 74 के बाद आएगा 77, 77 के बाद 78 79 80 आ जाएगा, 80 के बाद मेरे प्यारो आ जाएगा 83, और 83 के बाद आ जाएगा हमारा कितना गिवन है भाई, लास्ट 83 है ना, हाँ 83 के बाद आएगा 86। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल जो हमें दिया गया था, वो पूरा हमने लिख दिया है। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप क्लास इंटरवल देखते हो तो ये देखो कंटिन्यूअस डाटा है या नहीं, यानी ग्रुप डाटा तो है, एक होता है अनग्रुप्ड अनऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड दैट इज ग्रुप्ड डाटा। तो ये आ गया, साथ में ये भी देखना कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि वो चेक करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस से मतलब क्या है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां से ये शुरू होना चाहिए, और ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था चैप्टर 13 का उसमें हमने डिस्कस की थी, तो ये कुछ चीजें हमें देखनी है। अब क्या है भाई, नंबर ऑफ वुमेन, फ्रीक्वेंसी की किसकी कितनी हार्ट बीट चल रही है, कितनी वुमेन है जो इसमें आती हैं इस इंटरवल में, कितनी इसमें आती हैं। तो देखो डाटा यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट से, कितना है 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 3 8, 2 4 3 8 7 4 2, राइट यही गिवन है कि भाई इतनी इतनी वुमेन्स हो गए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। इतना काम तो हमें ऑलरेडी दिया गया था, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास सवाल में थी प्यारो। अब क्या करना होगा, अब हमें क्या निकालना होता है, बेसिक सी बात है, कोई सा फॉर्मूला लगा लो आप चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे अज्यूमिंग मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डाइविएशन लगाओ। सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालना जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, क्लास मार्क, जिसे आप मिड पॉइंट भी लिख सकते हो या हम उसे बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। रंग बदल देंगे अब एक्स आई के लिए। अब ये कैसे निकलता है, बहुत आसान है। अब तक हमने कुछ क्वेश्चन कर भी लिए, तो आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि एक्स आई कैसे पता करते हैं। सीधी बात है, जो भी आपका क्लास इंटरवल गिवन है, पहले वाले का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो जो अपर लिमिट है दैट इज 68 और जो लोअर लिमिट है 65, दोनों को जोड़ दो और उनका आधा कर दो। क्या कहा मैंने, यहाँ पे मैं आपको इधर ही करके बता देती हूँ, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट
कर दो उसका आधा, कितना है भाई 68 प्लस में 65 है, उसका आपको करना पड़ेगा क्या, आधा। 8 को इसको जोड़ो, 9 10 11 12 13, 3 एक हसल फिर 13, 133 बटा 2, इसको दोगे तो ये जाएगा 2 6 12, 2 6 12 पॉइंट 10, 2 5 10 चला जाएगा, दैट इज 66.5। यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, पहले वाले का मिड पॉइंट 66.5। ठीक है, इस तरीके से हम क्लास मार्क पता करते हैं। क्लास मार्क पता करने का या मिड पॉइंट पता करने का ये फॉर्मूला है। अब आते हैं कि क्या सारे क्लास मार्क आप ऐसे ही पता करते रहोगे, ऐसे ही पता करते रहोगे तो एक ही सवाल में अटके रह जाओगे। तो थोड़ा हमें यहाँ पे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे 66.5 आया है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपने क्लास साइज ऑब्जर्व कर लिया। क्लास साइज क्या होता है ये भी हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था कि जो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 3-3 का गैप चल रहा है, सब में क्लास साइज सेम है। ठीक है, क्लास साइज हमारा सेम है, अलग अलग नहीं है। तो 3 का गैप है ना, तो आप इसमें +3 करके पूरा आगे आंसर लिख सकते हो। जैसे इसमें +3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 69.5। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो भाई साहब, क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसके बीच का पॉइंट, इसके बीच में जो नंबर आएगा 68 और 71 के बीचों बीच जो नंबर आएगा वही हमारा क्लास मार्क होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे 69.5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो 71 और 74 के बीच में, तो देखो 72 भी मत लेने ना, बीच का नहीं होगा, 73 भी बीच का नहीं होगा, तो 72.5 ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे 72.5, ये इन दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, +3 करके सारा लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे अब 72 में +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, 75.5। ठीक है, उसके बाद इसमें +3 कर देंगे तो 5 6 7 8, ये यहाँ हो जाएगा 78.5। इसमें प्लस कर दो 8 9 10 11 हो जाएगा, यानी मतलब 80 के ऊपर जाएगा ना, तो 78 हमारे पास है, 79 80 81, तो ये हो जाएगा 81.5। फिर +3 कर दो 82 83 84, तो ये हो जाएगा आपके पास 84.5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल ली XI। अब हम सोचेंगे कि भाई कौन सा मेथड लगाए। तो मेरे प्यारों, एक चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो कि जो मैं मेथड यहाँ पे यूज करने वाली हूँ सिर्फ उसी से आंसर आ सकता है ना मुन्ना। अब आपको कैसे कौन सा मेथड यूज करने वाली हूँ, देखो जैसा मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मेरे जो XI हैं वो बहुत थोड़े बड़े नंबर्स है, तो कि लार्ज नंबर्स है। सिमिलरली FI भी यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो जब अगर मैं FI XI यानी डायरेक्ट मेथड अगर मैं यूज करूंगी तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और चांसेस हैं कि वहां पर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे XI थोड़े बड़ा है, छोटे नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी कम नहीं है, ज्यादा है, तो भाई मैं यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो स्टेप डाइविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो, नो इशू। अब आप कहोगे हम तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे चाहे कितना ही टाइम लग जाए, बस सीधा FI इंटू XI करना है, हम तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू जाएंगे, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। कोई भी मैंडेटरी नहीं होता कि भाई तुम्हें यही मेथड करना है, ऐसा बहुत कम होता है कि सवाल में मेंशन किया गया हो कि इस मेथड से आप सोल्व करो, बट तीनों मेथड हमें पता होने चाहिए। अब तक हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, तो अब एक अज्यूम मीन मेथड से भी करते हैं। तो अज्यूम मीन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है भाई, अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखूंगी, किसका, अज्यूम मीन मेथड का। ठीक है, अज्यूम करने में तो कहा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मीन अज्यूम करेंगे जिसे हम A से डिनोट करते हैं। ओके, वो कर लेंगे, वो उसके ऊपर बाद में जाते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अब देखो मैं अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको टेबल अलग से समझानी है, क्योंकि पूरा खेल टेबल का है, उसके बाद कैलकुलेशन का है। आप टेबल और उसके नीचे ही सॉल्यूशन साथ में लिखते चलिएगा, ऐसे डिफरेंट पेजेस पे जाने की लोड़ नहीं है। सो अज्यूम मीन मेथड का भाई साहब फॉर्मूला बताओ फटाफट से, क्या होता है, x बार दैट इज अवर मीन इज इक्वल्स टू A, जो आपने मीन अज्यूम की है वो A, प्लस में ब्रैकेट समीशन ऑफ FI एंड DI अपॉन में समीशन ऑफ FI, राइट। ये सिग्मा है अपना, सिग्मा के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी जान चुके हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। इट इज बेसिकली सम ऑफ FI DI, सम ऑफ FI दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब आपके पास FI है, यहाँ पे जाओ भाई, कहोगे हाँ जी ये रही FI, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए समीशन ऑफ FI यानी सिग्मा FI। वो क्या है कि सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे जोड़ से मत बैठ जाना, क्यों, सवाल में आपको ऑलरेडी एक चीज गिवन थी भैया, 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी आपके पास है कि इन सारे के सारे
का जो जोड़ होगा, जो सम होगा वो 30 होगा। तो वो तो आ गया आपके पास फॉर्मूले के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम ए के ऊपर और एफ आई डी आई के ऊपर, ठीक है। एफ आई हमारे पास है, डी आई की बात भी कर लेते हैं, डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं। पहले ए बात करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड में मेरे प्यारों हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क गिवन है, इसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं एज अ मीन, ठीक है। अज्यूम कर लो, सोच लो ना क्या जाता है आपका, सोच लो क्या जा रहा है। तो इसमें से अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है 75.5, मैं इसे अपना मीन मान रही हूँ, यानी इसको मैं अज्यूम कर ले रही हूँ एज अ मीन। अब आपके दिमाग की फिर घंटी बजेगी कि ना हमें 75.5 से अच्छा 72.5 लग रहा है, हम तो वो लेंगे। ले सकते हो, इन सारे क्लास मार्क में से आपको जो भी मीन अज्यूम करना हो आप वो कर सकते हो, कुछ भी गलती नहीं होगी। फिर आप कहोगे फिर क्यों अपने आपने ये बीच वाला नंबर उठाया है, वो मैंने इसीलिए, देखो बीच का नंबर जो होता है उसे मीन अज्यूम करना आसान काम हो जाता है। कैसे, अब पता है हम डी आई निकालेंगे, डेट इज डेरिवेशन। कैसे निकालते हैं हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीख चुके हैं, यहाँ पे भी देखेंगे। क्या करना पड़ता है, हमें सीधा सीधा काम हमारा इतना सा होता है कि जो हमारा क्लास मार्क होगा उसमें से हम अपनी अज्यूम की हुई मीन को माइनस कर देंगे। अब जब मैं ऐसा काम करूंगी, जब मैं डी आई निकालूंगी, अगर मैंने ये नंबर ले लिया यानी ये मेरा अज्यूम मीन हो गया, अगर यहां से मैं माइनस करने वाली हूं तो माइनस में बहुत ज्यादा डिफरेंस का नंबर आएगा, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। ऐसे ही मान लो मैंने ये नीचे वाला नंबर ले लिया, तो ये मेरा अगर अज्यूम मीन हो गया, तो जब मैं 66.5 में से माइनस करूंगी 84.5 तो वापस से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। पर बीच का नंबर लेने से क्या है ना, आसपास के ही नंबर मिलेंगे, आजू बाजू के नंबर मिलेंगे, तो उससे हमें आसानी होती है आंसर को सोल्व करने के अंदर, आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए हम बीच का लेते हैं। पर ऐसी कोई यानी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि तुमको यही करना पड़ेगा ना मुन्ना। संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने जैसा आपको सही लगता है उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। चलो अब शुरू करें आगे का, डीआई पता करें। सो डीआई कैसे पता करते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रंग बदल देंगे हम इसका। डीआई हम पता करते हैं एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन माइनस करके। अब फटाफट से, चूंकि आप तो मेरे साथ साथ नीचे ही लिखते चल रहे होगे, तो एक ही जगह आपको लिख देना है जो मीन आपने अज्यूम की है, दैट इज 75.5, ठीक है, कर दी। चलो अब शुरू करें। एक्स आई, तो सबसे पहले मैं आ जाओ, क्या है आपका एक्स आई 66.5, इसमें से माइनस क्या करना है 75.5। तो मेरे प्यारों 75.5 में से जब मैं 67.5 को घटा दूंगी तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 9। लेकिन ये तो मैंने पॉजिटिव्स में ले लिया, पर यहाँ पे तो उल्टा होगा, देखो कैसे होगा, कहाँ पे बताऊँ यहाँ पे आ जाते हैं। आपको क्या करना है 66.5 में से माइनस करना है 75.5। तो सीधी सी बात आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है। ओके, माइनस का साइन किसके आगे आएगा, इसके आगे आएगा। अगर मैं इसे वैसे लिखूँ 66.5 माइनस 75.5, बड़ा नंबर ये है, इसके आगे माइनस का साइन है। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएगा। चूंकि बड़े नंबर का साइन लगता है तो हम माइनस का 9 लगाएंगे। आई होप ये तो बेसिक सी चीज से इंटीजर में हम ये सीख चुके थे, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वापस आ जाते हैं अपने डीआई के ऊपर, आगे के डीआई भी तो चाहिए, तो यहां आ जाएगा मेरे प्यारों माइनस का 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 69.5 है, जिसमें से माइनस करना है आपको 75.5। तो जब 69.5 में से 75.5 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, साथ में माइनस का साइन। सेम वही चीज है, माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके आगे माइनस रहेगा, और वो छोटा है तो भाई उसका साइन नहीं लगा रहे। बट इन्हें आप 75.5 में से 69.5 उड़ाओगे 6 बचेगा। अब आओ 72.5 में से 75.5 उड़ा दो, तो ठीक है, 5 में से 5 तो वैसे ही चला जाएगा, 75 में से 72 गया, 73, 74, 75, 3 बच जाएंगे यहाँ पे आपके पास, वो भी लेकिन माइनस का होगा। ओके, सो ये आ गया आपके पास -3। अब 75.5 में से 75.5 वापस से उड़ा दो तो मेरे प्यारों ये 0 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, अब आपके पास एक्स आई क्या है 78.5, जिसमें से माइनस क्या करोगे 75.5। तो 78.5 में से 75.5 आपने हटा दिए तो कितने बच जाएंगे 76, 77, 78, यानी 3 बच जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, ये आपके पास 3 आ गया। सिमिलरली 81.5 में से 75.5 माइनस करना है, ध्यान से सुनते चलो, 81.5 में से 75.5 माइनस करना है। अब अगर भूल गए हो कि 75.5 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, और डीआई निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो भाई 81.5 में से 75.5 आएगा तो आपके पास 6 बच जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा वो, क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं। 84.5 में से 75.5 चला जाएगा तो यहाँ पे मेरे प्यारों बचेगा 9, ठीक है, और ये आपने निकाल लिया है DRE, सारा निकल के आ गया। अच्छा, ये पूरा खाली है, यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ कि यहाँ टोटल काम चल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, अगर हम अपने फॉर्मूला पे नजर मारें तो ए हमारे पास आ चुका है, समेशन ऑफ एफ आई भी हमारे पास है 30। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ
एफ आई एंड डी आई, राइट, ये वाली वैल्यू चाहिए। वो क्या है भाई, एफ आई इंटू डी आई, यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, वो सब यहाँ पे लिखते जाओ और फिर लास्ट में उनको जोड़ दीजिएगा, उनका सम निकाल लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एफ आई और डी आई, इनका अब हम निकालने वाले हैं जोड़। तो चलो शुरू करते हैं। 9 2 ज़ा 18 बट माइनस का 18 आएगा यहाँ पे। 6 4 ज़ा 24 बट अगेन माइनस का 24 आएगा यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9 बट माइनस का 9 होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आपका माइनस का लगेगा। 8 0 ज़ा, जल्दी बताओ, बहुत ही डिफिकल्ट है, अरे बहुत आसान है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो भाई साहब 0 ही रिटर्न में मिलेगा आपको। ओके 7 3 ज़ा 21, उसके बाद क्या है 6 4 ज़ा 24, उसके बाद क्या है 9 2 ज़ा 18। अब हमें निकालना है इनका सम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ समीशन ऑफ एफ आई डी आई। क्या आएगा, तो ध्यान से देखना, माइनस 18 है प्लस का 18 है, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो आपके यहाँ से कट लिए, ठीक है। दिमाग लगाना, हमें पूरा जोड़ते बैठेंगे बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। इसमें देखो क्या क्या चीजें निकल सकती है, माइनस 24 प्लस का 24, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों भी निकल गए, और क्या बच गया, बस अब ये दो नंबर बच गए। अब माइनस का 9 है प्लस 21 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 21 में से आपको 9 माइनस करना है, तो 21 में से गया 9, तो बचेगा कितना, बताओ कितना बचेगा, बच जाएगा 12। कैसा, माइनस या प्लस, प्लस का, बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 9 और 21 पॉजिटिव है। तो आपके पास निकल के आ गया है कि भाई एफ आई डी आई का जो सम होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी और डाइवर्शन को मल्टीप्लाई किया और फिर उनका जो सम निकाला वो 12 आ चुका है। तो अब वापस आएंगे अपने पिछले पेज पे, जहां पे हम अपना पूरा सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या आ जाएगा एफ आई डी आई 12। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और हमारी मीन निकल के आ जाएगी कि उनकी जो दिल की धड़कन थी, धक 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 पर मिनट किस हिसाब से चल रही थी, उनका मीन निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 75.5, प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई दैट इज 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 12, अपॉन में क्या है भाई एफ आई जो कि है 30, ये आ गया 30, 75.5 प्लस, अब देखो इसे काटा पीटा जा सकता है, कैसे, 3 से, 3 1 ज़ा 3 0, 3 4 ज़ा 12। अब मेरे पास आ गया 4/10। अब इस 4/10 को माय डियर फ्रेंड्स क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बोल कैसे, 0.4, एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। 4/10 है तो ये 0.4 डेसिमल में लिखा जाएगा, और मुझे डेसिमल की जरूरत है क्योंकि इसके साथ मुझे जोड़ना होगा। अब हम इनका कर देंगे क्या, जोड़, इन्हें ऐड कर देंगे। तो 75.5 में 0.4 जोड़ दो तो आपके पास आएगा 75.9, एंड हियर यू गेट योर आंसर। जी हाँ, यही होगा यहाँ पे मीन। अब कैसा मीन, किसका मीन, कौन सा मीन, तो भाई यहाँ पे लिखो बढ़िया से शब्दों में, बढ़िया तरीके से, दैट द मीन, इसके नीचे कंटिन्यू कीजिएगा, द मीन हार्ट बीट पर मिनट ऑफ फॉर दीज वुमेन, for these woman is कितनी है भाई, 75.9 है, 75.9, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर देंगे। और इसी के साथ सवाल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 हो गया है समाप्त। फटाफट से देख लो हमने क्या किया है। सबसे पहले सवाल को पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद की ये टेबल की कार्रवाई, ये पूरी टेबल अच्छे से बना लीजिए। ये टेबल बनाने के बाद नीचे ये पूरा सॉल्यूशन हमें लिख देना होगा। इस तरीके से अज्यूम मीन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने आंसर पता कर लिया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।